नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर और अब गुजरात में दादा का बुलडोजर। रामनवमी की हिंसा को लेकर गुजरात के हिम्मतनगर में बुलडोजर ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। नगर निगम के बुलडोजर ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया। हालांकि गुजरात के बाद अब दिल्ली में भी जल्द ही फिर से बुलडोजर चलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर भले ही ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई थमती नहीं दिख रही है। एमसीडी ने फैसला किया है कि जल्द ही शाहीन बाग से ओखला तक दिल्ली के 12 इलाकों से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। एमसीडी के मुताबिक इस बार दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, तिलक नगर वेस्ट, मदनपुर खादर ईस्ट, जैतपुर, सरिता विहार, जसोला, कंचन कुंज, मधु विहार, विष्णु गार्डन, उत्तम नगर में बुलडोजर चलेगा और इन इलाकों को अतिक्रमण से पूरी तरह से मुक्त करा दिया जाएगा। न्यूज 24 से खास बातचीत में दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा कि जहां-जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, उन इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। सूर्यान के मुताबिक अतिक्रमण वाले इलाकों की पहचान कर ली गई है और नगर निगम ने इसका एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। हालांकि मेयर ने कार्रवाई की तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि कल ही इसका आगाज हो सकता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के बाद अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। इस वक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान न्यूज 24 के साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, कहां अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा? ये तो देखिए, जहाँ बुलडोज़र की ज़रूरत होगी वहाँ बुलडोज़र एक्शन चलेगा। बुलडोज़र की ज़रूरत जहाँ पर भी पड़ेगी, जिस तरह के अतिक्रमण अगर बुलडोज़र से हटाने की बात आएगी तो वहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। बहुत सारे एरिया में हमने सर्वे करके अतिक्रमण को चिन्हित किया है। उसमें बहुत सारे वार्ड हैं, उसमें ओखला भी है, उसमें मदनपुर खादर भी है, उसमें शाहीन बाग भी है, उसमें हमने इधर वेस्ट जोन में भी हमने कुछ आइडेंटिफाई एरिया किए हैं। उधर आपका श्रीनिवासपुरी भी है, उधर आपका कालिंदी कुंज के आसपास कहीं सरकारी ज़मीन पे जो हमारी इरिगेशन की लैंड है उस पर भी कब्जे होकर के मकान बनने की तैयारी हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं। अगर बुलडोजर की जरूरत पड़े बुलडोजर चलाएंगे, जनरल से अगर वो हट सकता तो उसको जनरल से हटाने का काम करेंगे। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में भी मंदिरों पर बुलडोजर चलने वाला है। इलाके में स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी को मंदिर खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। हालांकि पुजारी का कहना है कि उन्होंने सभी वैध दस्तावेज प्रशासन को सौंप दिए हैं, लेकिन जैसा नोटिस है उसके मुताबिक मंदिर का टूटना लगभग तय है। स्थानीय लोग मंदिर तोड़े जाने की आहट से ही गुस्से में आ गए हैं। अचानक से जो कार्रवाई जो शुरू हुई है, लोगों के अंदर जो है ना एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि भाई ये क्या ऐसा मतलब मामला है, ऐसा क्या है कि जो अचानक से सारी बातें एकदम से शुरू हो गई हैं। जो प्रचलन जो चल पड़ा है, जो एकदम से ये जो अचानक से जो है अभी पिछले दिनों जो है अभी जो है जहांगीरपुर के अंदर जो कार्रवाई होती, इन सब बातों को देख के तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ जो है ना, ये एक तो राजनीति है, राजनीति के साथ साथ ये कुछ बदले की कार्रवाई जो है समझ में आती है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, लेकिन गुजरात में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। साबरकांठा के हिम्मतनगर में जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था, नगर पालिका ने वहां उपद्रवियों के कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई का खौफ ऐसा था कि कुछ लोगों ने बुलडोजर आने के पहले खुद ही अपने अवैध इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। इन दिनों देश भर में बुलडोजर कहर बरपा रहा है उन संपत्तियों पर जो या तो अतिक्रमण करके बनाई गई है या फिर गैर कानूनी तरीके से, और खास करके जब कोई हिंसक वारदात होती है उसके बाद। मैं गुजरात में हूँ, हिम्मतनगर इलाके में हूँ, और हिम्मतनगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजरात सरकार ने भी बुलडोजर चला दिया है। ये संपत्ति जो तोड़ी जा रही है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये अतिक्रमण करके एक तरह से बनाई गई थी। बुलडोजर ने ज्यादातर उन्हीं घरों को ढहाया है जिन्हें पुलिस ने रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का आरोपी बनाया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इसे महज अतिक्रमण विरोधी रूटीन कार्रवाई बता रहे हैं। हमने 2012 में यहाँ 3 टीपी रखा था, 2, 3 और 4। दिस पार्ट कम्स अंडर दी टीपी 4। तो टीपी 4 का हमारा ऑलमोस्ट सभी जगह ये एक्टिविटी तो हमारी लगभग 2014 अर्लियर आई वॉज हियर 2012, 13, 14। बाद में मैं अभी सितंबर में आया हूँ। तो अभी टीपी के रोड ओपनिंग करने की हमारी कार्यवाही तो हर 2-3 महीने में चलती ही रहती है। जहाँ टीपी रोड, तो अभी ये टीपी रोड ऑलरेडी ओपन हो चुका है। वहाँ आगे से 15 मीटर उसका काम खत्म हो चुका है रोड डेवलप करने का। अभी ये इतना जो पोर्शन था उसमें ये 3 मीटर की जो पट्टी थी वो निकालने की थी। न्यूज 24 की पड़ताल में पता चला कि जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला है उन्हें 2019 में ही नोटिस दे दिया गया था।
क्योंकि यहाँ से टीपी रोड गुजर रहा था जिसे 15 मीटर चौड़ा करना था। हालांकि बुलडोजर हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर भी चले हैं, लेकिन कुछ दुकान ऐसी भी तोड़ी गई हैं जिनके मालिक का रामनवमी की हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। मैं मौजूद हूँ हिम्मतनगर के छापरियावास में, जहाँ पर बुलडोजर चला और एक अतिक्रमण की गई संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। जो उसका अगला हिस्सा था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये रोड सड़क की एक दुकान है, जमात बताया जाता था, यहाँ पर मोबाइल शॉप भी हुआ करती थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। और इसके अलावा आप आगे अगर जो देख रहे हैं, कुछ झुग्गी बस्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, कच्चे कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी कुछ चीज़ों को हटाया गया है। यूपी के महोबा में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर का अतिक्रमण जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अब तक 10 अवैध कब्जे हटा दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्टिव हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। हालांकि बुलडोजर का रंग रूप हर जगह एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। यूपी में बाबा का बुलडोजर, एमपी में मामा का बुलडोजर और गुजरात में इसे दादा का बुलडोजर बताया जा रहा है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और दीपक दुबे के साथ भूपेंद्र सिंह, हिम्मतनगर, न्यूज़ 24। देश भर में बुलडोजर का जोर है तो उधर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। नेता मंचों से ललकार रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, पुलिस सोशल मीडिया के जरिए खुद पर लगे आरोपों की सफाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र में अब वीडियो वॉर शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई पुलिस पर रात भर प्यासे रखने और पानी के लिए तरसाने का इल्जाम लगाने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही हैं। नवनीत राणा के साथ उनके पति और निर्दलीय विधायक रवि राणा भी चाय का लुत्फ ले रहे हैं। टेबल पर पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं। चाय पीते राणा दंपत्ति का ये वीडियो मुंबई पुलिस के आयुक्त संजय पांडे ने ट्विटर पर शेयर किया है, ताकि मुंबई पुलिस पर राणा की तरफ से हिरासत में पानी नहीं देने और दलित होने के नाते बदसलूकी करने के आरोपों की सच्चाई सबके सामने आ जाए। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शुरू से नवनीत राणा के इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है और मुंबई पुलिस की तरफ से जारी वीडियो को इसका सबूत बता रहे हैं। लेकिन राणा दंपत्ति के वकील इसे सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश बता रहे हैं। मुंबई पुलिस को सांता क्रूज थाने का पूरा वीडियो ट्वीट करने की चुनौती दे रहे हैं। मुंबई पुलिस शानदार काम के लिए जानी जाती है और जानी जाएगी। वो अपने अपने, क्योंकि उनको जो बताया गया है कि प्रोफेशनली जो पॉसिबल है, प्रोफेशनली उनको जो करना चाहिए वही उन्होंने करना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स रिट्रीव करनी चाहिए संजय पांडे सर को, और वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है और मुझे यकीन है कि वो सब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन की निकालकर रिट्रीव करके सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स रिट्रीव करके उसको स्टडी करके उसमें से जो सच्चाई है उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे। मुंबई पुलिस ने चाय की चुस्कियों वाला वीडियो ट्वीट कर राणा दंपत्ति के आरोपों को झुटलाया तो जवाब में राणा दंपत्ति ने भी एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया, जिसके जरिए मुंबई पुलिस के उस दावे को झुटलाने की कोशिश की कि राणा दंपत्ति के घर पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा दिख रहा है। शिव सैनिक जोश में नारेबाजी करते दिख रहे हैं, लेकिन किसी के भी हाथ में पत्थर नहीं दिख रहा। मुंबई पुलिस और नवनीत राणा के आरोप प्रत्यारोप उस सियासी लड़ाई की झलक है जो महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव सरकार के बीच मुद्दतों से जारी है। नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं उसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से भी कर रखी है। स्पीकर ने महाराष्ट्र सरकार से इस बाबत जवाब तलब किया है और सरकार भी इसको लेकर बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रही है। जब से ये सरकार महाराष्ट्र में आई है, जब से हमारे अपोजिशन के जो मित्र है वो खुश नहीं है और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हालत में ये सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे करे, और उस हिसाब से अलग अलग उनकी टैक्टिक्स हो रही है। राणा दंपत्ति को अब 29 अप्रैल तक जेल में रहना होगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर हटाने की याचिका खारिज होने के बाद अब मुंबई सेशन कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बेल एप्लीकेशन की रिप्लाई के लिए कोर्ट ने 29 तारीख को ठहराया है, क्योंकि कई बेल एप्लीकेशंस कोर्ट के पास 2021 की पेंडिंग है। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी सही नहीं है कि हम हमारी बेल एप्लीकेशन पुश करें, कोर्ट के ऊपर काफ़ी वर्कलोड है। तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है।
29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने भी विरोधियों को दो टूक जवाब दे दिया है। शिवसेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में किसी को भी दादागिरी नहीं करने दी जाएगी। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी के मुखिया रामदास अठावले ने ये कहकर एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है कि लाउडस्पीकर का पूरा विवाद राज ठाकरे की देन है। The MP and her husband, who is also an elected MLA, in itself shows that their idea was only to create trouble in Mumbai, to create a law and order situation in Mumbai. महाराष्ट्र में जो विवाद हुआ है, माननीय राज ठाकरे जी ने झगड़ा लगाने की शुरुआत की है। हिंदू मुसलमानों में शांति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, लेकिन दोनों समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश हुई है। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट दोनों ने अपनी एक गाइडलाइन दी है कि एक निश्चित अवधि और निश्चित जिसको मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम के अनुसार ही किया जा सकता है। अगर ये सर्वधर्म, सर्व जाति, सर्व स्थानों पर ये नियम लागू है तो स्वागत है, परंतु अगर इसमें पिक एंड चूज हुआ तो निसंदेह ये संविधान के अनुसार नहीं हो। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी होने के बावजूद सत्ता से दूर रहने का दर्द बीजेपी को अब तक साल रहा है। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि शिवसेना को हिंदुत्व विरोधी पार्टी साबित कर महाराष्ट्र से उनकी सियासी जमीन छीन ली जाए, लेकिन शिवसेना बीजेपी की सियासी चाल से चौकन्नी हो गई है और विरोधियों को उद्धव ठाकरे की ललकार भी इसी का सबूत माना जा रहा है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।